वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 16 सितंबर 2010 को। वहीं इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। मिस्टर समीर रच और मिस्टर तेजस शेठ इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं। मिस्टर समीर रच इस फंड को जनवरी 2017 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास 32 इयर्स से ज्यादा का टोटल एक्सपीरियंस है। मिस्टर तेजस शेठ इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस फरवरी 2023 और इनके पास 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.71% का। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करना। ये ऐसा करता है प्राइमरीली स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके। इसका सेकेंडरी एम है स्टेडी रिटर्न्स यील्ड करना डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कुछ इस तरीके से है। देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एम करता है सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट करने का। ऐसा ये करता है उन कंपनीज पर कॉन्सेंट्रेट करके जिनका स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो। ये स्मॉल कैप कंपनीज जिन्हें अक्सर फ्यूचर की पोटेंशियल मिड कैप कंपनीज के रूप में देखा जाता है, ये डबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। पहला, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट प्रॉमिस करती हैं और दूसरा, एक कंपैरेटिवली लोअर वैल्यूएशन प्रोवाइड करती हैं। फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना जो कि गुड ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट करते हो, जो रीजनेबल साइज के हो और जो क्वालिटी टीम्स द्वारा मैनेज्ड हो, यानी कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो और जो रैशनली वैल्यूड हो। ये एक प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करता है जिसमें शामिल है मेजर्स जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और अक्रॉस सेक्टर्स और स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस तरीके से डिजाइंड है कि ये ओवर टाइम बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दे सके। तो अब बात करते हैं कैटेगरी मिक्स की स्मॉल कैप फंड के लिए। दोस्तों, सभी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना स्मॉल कैप फंड्स को अपने टोटल असेट्स का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। एज ऑफ 30 सितंबर 2023 ये स्कीम 97.03% इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, जिसमें से 13% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 15% मिड कैप स्टॉक्स की तरफ, 72% स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ और बचा हुआ 2.97% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में है। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में मेंटेन करके चलती है, लेकिन जो कैश होल्डिंग्स है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम में कैसे चेंज हुई हैं। इस ग्राफ में हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की कैश होल्डिंग्स देख सकते हैं 12 मंथ्स के पीरियड में, सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में। तो कैश होल्डिंग्स मंथ टू मंथ हम देख सकते हैं फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और उस वक्त की मार्केट कंडीशंस पे। देखिए, जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग थी ना वो सितंबर 2022 में 3.77% थी और वहीं जो लोएस्ट थी वो जुलाई 2023 में थी 2.83% की। जो लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स हैं वो एज ऑफ सितंबर 2023 है 2.97%। तो ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग्स हम कह सकते हैं हमेशा अबव 96% ही रही हैं। अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹37,374.4 करोड़ का। एग्जिट लोड है 1% अगर जो यूनिट्स हैं वो रिडीम होती हैं या फिर स्विच होती हैं ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ डेट ऑफ अलॉटमेंट से, और वहीं एग्जिट लोड निल हो जाएगा उसके बाद के पीरियड के लिए। बेंचमार्क की हम बात कर चुके हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है
2:1 का। तो यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कितनी ऑफन बाय या फिर सेल कर रहे हैं। इस फंड का पीटीआर हमने देखा है 21% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को बहुत ऑफन नहीं चेंज कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है ना वो कंसिस्टेंट रह रहे हैं। इसके अलावा इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 137.13% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को पिछले एक साल में इनके पीयर्स के कंपैरिजन में लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है। यानी कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को पीयर्स के कंपैरिजन में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया है। तो आइए अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की। देखिए स्मॉल कैप फंड्स ना वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि प्राइमरली स्मॉल साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। सेबी ने साल 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। ये जरूरी हो गया था सो दैट इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी इंश्योर हो सके। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन देयर फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। आइए समझते हैं। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। वो लिस्टेड कंपनीज जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। एंड फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 250th रैंक के बाद वाली सभी लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। तो आइए अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 30th सितंबर 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 201 स्टॉक्स स्प्रेड था। इसके साथ टॉप 10 स्टॉक्स जो हैं वो नेट एसेट्स का अराउंड 15.12% कंट्रीब्यूट करते हैं। एज ऑफ सितंबर 2023 हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जिसका एक्सपोजर फंड के पोर्टफोलियो में 2.61% का है। अगर हम मार्च 2023 के फंड होल्डिंग्स को चेक करें ना तो टॉप 5 होल्डिंग्स सेम ही थी। सिर्फ अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड टॉप 5 होल्डिंग्स ऑफ द फंड का पार्ट नहीं थे। नाउ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड की फंड में पोर्टफोलियो होल्डिंग जो है वो घट गई है, डिक्रीज हुई है। 4.05% थी सितंबर 2022 में, ये हो गई 2.61% घट के सितंबर 2023 में। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की फंड पोर्टफोलियो होल्डिंग्स भी डिक्रीज हो गई हैं। ये थी 2.08% सितंबर 2022 में और ये घट के हो गई 1.47% ही सितंबर 2023 में। हाउएवर एचडीएफसी बैंक और तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रही हैं। तो अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देख सकते हैं। एज ऑफ सितंबर 2023 फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस कुछ इस तरीके से हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 9.47%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 6.96%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 6.19%, ऑटो कंपोनेंट्स 5.98% और कंस्ट्रक्शन एट 5.72%। अगर आप चेक करें मार्च 2023 का सेक्टर एलोकेशन ना तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे, जो कि क्लियरली इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जैसे कि हमने देखा उससे एविडेंट ही है। फर्दर अगर आप अक्टूबर 2022 का फंड सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो भी टॉप 5 सेक्टर्स एग्जैक्टली सेम थे। तो अब हम बात करते हैं स्कीम रिस्कोमीटर की। फ्रेंड्स ये जानना जरूरी है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया गया है। ऐसा प्राइमरली इसलिए क्योंकि ये इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है जो कि अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए जाने ही जाते हैं। और याद रखिएगा रिटर्न्स की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं। आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना ही है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जहां शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस वीदर आउट हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये आपका बहुत ही हार्ड अर्न्ड मनी है, हेंस कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स लेने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स को जरूर एसेस कर लीजिएगा। अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि जनवरी 2013 से ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ना, आपको अराउंड आज 10 लाख रुपए मिल गए होते। इस स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा
है, इसने एक 25.75% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में एक 42.73% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हों। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। अब स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ चलिए इसके परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न को चेक करेंगे तो फंड ने एक CAGR ऑफ 35.5% जनरेट करके दिया है, और वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 33.97% जनरेट किया है। हाउएवर, अगर हम 3 ईयर पीरियड को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 42.8% जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने 35.95% दिया है। ऑल्सो 5 इयर्स में फंड ने एक CAGR ऑफ 25.48% जनरेट किया है, और वहीं इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 20.08% ही किया है। फंड ने इंसेप्शन से ही यानी कि शुरुआत से ही अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। इसने एक CAGR ऑफ 21.19% जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, जिसने 12.32% ही दिया। तो आइए अब देखते हैं कि फंड ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो अब आप स्क्रीन पे फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द पीयर ग्रुप एज ऑफ 27th of October 2023। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फंड अपने पीयर्स को बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर पाया है। फंड की जो रैंकिंग्स थी वो थी हैज हाई हैज 6th, 2nd and 2nd ओवर 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड्स रिस्पेक्टिवली। वेल फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बात है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ना वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए एक पावरफुल टूल हो सकते हैं। हाउएवर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिस्क के बिना नहीं आते हैं, और ये इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या एक इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं है, आपको कंसिडर करना चाहिए कि ये क्या रिस्क कैरी करता है। एंड दैट्स वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पिक्चर में आते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको एक स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर करने का कि इक्विटी फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो ये उठा रहा है। तो बहुत से ना रेशियोज होते हैं जो हमको इस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्रिटिकल रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.53 का। नेक्स्ट है बीटा। ये वो रेशियो है जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के ना रिस्क को मेजर करता है। देखिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्कियर, कम रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.86 है, जो कि डेफिनेटली दर्शाता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा थर्ड क्रिटिकल रेशियो शार्प रेशियो। सो ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड के द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना एक्सेस रिटर्न फंड हमें जनरेट करके दे रहा है। तो इस फंड का शार्प रेशियो है 2.05 का, विच मीन्स कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 2.05 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। वेल फाइनली फ्रेंड्स, हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज्ड है। इस फंड का इसके पीयर्स के कंपैरिजन में एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। हमने देखा ये अपने पीयर्स और बेंचमार्क दोनों को ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर पाया है, वो भी हमने देखा। हाउएवर, आपको माइंडफुल रहना ही चाहिए कि ये फंड बहुत ही हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल होता है, और इसे आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें इसके पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को एसेस कर लीजिएगा। ये फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जिनका एक हायर रिस्क टॉलरेंस भी हो। सो या दैट्स ऑल फोक्स। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक बटन को तो हिट करना मत ही भूलिएगा। अपने नेटवर्क्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।